आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली 11 अगस्त। मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन सेंटर केशवपुरम में लक्ष्मी दीदी ने वजीरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी विधायक राजेश गुप्ता और पूर्व उप महापौर उत्तरी दिल्ली नगर निगम नेता सदन एडवोकेट योगेश वर्मा के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। लक्ष्मी दीदी ने आए हुए लोगों को राखी बांधी और रक्षाबंधन का महत्व बताया। सुनिए। विधायक राजेश गुप्ता ब्रह्म कुमारीज में कल मैं वहाँ से गया, फिर मैं दौड़ा मेरे जेजे के लिए 3 घंटे वो बना हालत मिली फिर भी रात को अच्छा आज मेरी ड्यूटी शुरू है वहाँ से चला फिर मेरी आज मैं गया नहीं लोगों को बुलाया हुआ है सेम ही रखी है ना लक्ष्मी दीदी विधायक राजेश गुप्ता जी को रक्षा सूत्र बांधते हुए। जाता है कि भाई भाई आजकल तो बहन ही भाई की रक्षा कर रही है। सही बात है। देखो ऐसा है कि त्योहार की शुरुआत परमात्मा ने की और भगवान ने कब की, जब ऐसा समय आता है जब रक्षा की आवश्यकता होती है। और सिर्फ बहनों को ही नहीं, लेकिन भाई और बहनों दोनों को आज रक्षा की जरूरत। इसीलिए हमारे यहाँ भाई और बहन दोनों को ही रक्षा सूत्र बांधा जाता है कि परमात्मा सबका रक्षक है। तो इस दिन हम एक कहानी भी सुनाते हैं, शायद आपने सुनी है या नहीं सुनी है। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि एक राजा था और उसके कोई संतान नहीं थी और वो चाहता था कि मेरा कोई संतान हो, कोई उत्तराधिकारी बैठे, लेकिन नहीं। तो उसने एक ज्योतिषी को पूछा, क्या मेरे घर कोई संतान हो सकती है? तो उसने कहा कि मे बी और मे नॉट बी, परंतु आप एक हवन करवाओ, हो सकता है कि उससे आपके घर में संतान हो जाए और आपका उत्तराधिकारी आ जाए। तो वो कहता है ठीक है। तो राजा ने पूरे शहर में अनाउंसमेंट कराया, मनादी फिरवा दी कि कोई भी ऐसा दंपति जो मेरे को अपना एक बच्चा जीवित दे दे, जिसकी हम बलि चढ़ाएं और उससे हमारे घर में गोद भर जाए। तो 7 दिन तक उसमें कोई भी नहीं आता है, लेकिन 8वें दिन वो मनादी को सुन करके, रोज़ रोज़ मनादी हो रही है, तो उसको सुन करके एक दंपति आ गए राजा के पास कि मेरे 3 बेटे हैं, उसमें से मैं एक बीच वाला बेटा जो है वो आपको दे दूंगा, क्योंकि वो बहुत गरीब भी थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो एक दिन फिक्स कर दिया कि अगले दिन हम बलि चढ़ाएंगे, उससे एक दिन पहले शाम को आप नुमा शाम के समय इस बच्चे को लेकर के आ जाइएगा। तो वो नियत समय पे लेकर के आ गए और छोड़ करके चले गए और उनको जो भी राजा ने फिक्स किया था देने के लिए वो दे दिया। तो चले गए। अब वो बच्चा था तो राजा ने सोचा कि एक किसी को फांसी भी लगती है तो उससे पूछा जाता है तेरी कोई इच्छा है,
हाँ, तो इस बच्चे से भी मैं पूछ लूँ तेरी कोई इच्छा है। तो बार बार राजा उसको पूछता है, तुमको कुछ खाने को चाहिए, कोई इच्छा है, कुछ पहनने को चाहिए, वो कहता नहीं चाहिए, कुछ खिलौना चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ और चीज़ चाहिए, कुछ तो ले ले, कुछ तो ले ले, ये मिठाई ले ले, ये कर ले, ये कर ले, वो कहता कुछ नहीं चाहिए। जब राजा बार बार पूछता है तो कहता है मुझे एक मिट्टी का ठेला मंगवा दो। राजा कहता है मिट्टी का ठेला? कहता है हाँ, मुझे मिट्टी का ठेला मंगवा दो। राजा कहता है ठीक है, इसकी यही इच्छा है तो मंगवा देते हैं। तो मंगवा करके दे दिया। अब राजा के मन में उत्कंठा थी कि ये करेगा क्या मिट्टी से, क्यों मंगवाया इसने मिट्टी का ठेला। तो रात होने लगी, 7-8 बज गए और राजा के मन में बहुत उत्कंठा हो रही थी। राजा छिप छिप करके देख रहा था ये करेगा क्या मिट्टी से। अब वो क्या कर रहा था, मिट्टी में पाँव डाल करके, बचपन में हम भी घर बनाया करते थे और ऐसा ही उसने घर बनाया और घर बना करके पैर से पैर निकाल लेता था। तो आधा घंटा उस घर को निहारता था, फिर उस घर को तोड़ देता था। तो ऐसे उसने 5 घर बनाए, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा। आधा घंटा उसको देखता रहा, सोचता रहा, बड़ा गहन। फिर उसके बाद वो तोड़ देता था। अब जो छठा घर बनाया उसने और उसको तोड़ा ही नहीं उसने, सारी रात उसके सामने बैठा रहा। तो इतने में सुबह हो गई, प्रभात हो गई, अमृत वेला हो गया। तो राजा से रहा नहीं गया। तो वो राजा ना उसके पास आता है, तुम क्या कर रहे थे? बोलता है कुछ नहीं। बोला कुछ तो कर रहे थे? बोलता है कुछ नहीं। बोला बोलो तो सही, क्या कर रहे थे? कहता है अच्छा सुनो राजन, मैं क्या कर रहा था सुनो। तो कहा कि पहला घर मैंने बनाया अपनी माँ के नाम, जिसने मुझे जन्म दिया, लेकिन इतना पाल पोस करके मुझे आपके पास बलि चढ़ाने के लिए छोड़ गई। मेरी जो उससे आश थी वो टूट गई, इसलिए वो घर मैंने तोड़ दिया। दूसरा घर राजा मैंने अपने बाप के नाम का बनाया था, लेकिन वो भी कुछ धन ले करके चला गया, उससे भी अब कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उसके नाम का घर भी मैंने तोड़ दिया। तीसरा घर मैंने अपने बहन भाइयों के नाम का बनाया था, जिसके साथ मैं खेलता था, बैठता था, खाता था, पीता। उन्होंने भी नहीं रोका, उन्होंने भी सोचा होगा हम आराम से रहेंगे, पैसा आ गया अब तो, हाँ, तो वो उनसे भी मेरी अब उम्मीद टूट चुकी है, इसलिए वो घर भी तोड़ दिया। चौथा घर मैंने अपने रिश्ते नातों के लिए बनाया, जो मुझे बड़ा प्यार करते थे, जतलाते थे, उन्होंने भी रोका नहीं, तो वो भी मेरी आश टूट गई है, इसलिए वो भी मैंने घर तोड़ दिया। पांचवा घर राजन मैंने तुम्हारे नाम का बनाया था। राजा भी रक्षक होता है, पालनहार होता है, लेकिन तुम भी मुझे यहाँ किस लिए बुलाए हो? किस लिए बुलाया आपने मुझे? मेरी बलि चढ़ाने के लिए ना। तो आपसे भी मेरी उम्मीद टूट गई है, इसीलिए पांचवा घर भी मैंने तोड़ दिया। लेकिन ये जो छठा घर मैंने बनाया है, ये मैंने उस परमात्मा के नाम का बनाया है। अगर मैं इस शरीर में रहूँगा तो भी उसका रहूँगा, और ये अगर ये शरीर छूट जाएगा, बलि तो किसकी चढ़ेगी? आत्मा की तो बलि चढ़ नहीं सकती, तो मैं तब भी उसी का ही रहूँगा। तो इसीलिए मैं सारी रात उस परमात्मा वाले घर को ही निहारता रहा। तो राजा ने सोचा इतना समझदार ये बच्चा, और इसकी मैं बलि चढ़ाने जा रहा हूँ, क्या सोच करके कि मेरे घर में संतान होएगी, और वो भी ज्योतिषी ने कहा था मे बी और मे नॉट भी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ज्योतिषी का ज्योतिष सारा सच्चा थोड़ी होता है। तो उसके मन में एकदम से संकल्प आया कि क्या ना अच्छा हो इसी बच्चे को ही मैं गोद ले लूं। तो जो उसकी बलि चढ़ाने के लिए संकल्प था वो अब चेंज हो गया। किस आधार से चेंज हुआ? क्योंकि उसने सारी रात परमात्मा से प्यार किया, रिक्वेस्ट किया, याद किया, तो
क्या हुआ? उसकी रक्षा हुई। तो हमारा परम रक्षक कौन? आज कोई बहन भाई थोड़ी रक्षा, अब भाई पालने में है, बहन कहीं पे है, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? कैसे करेगा? वो छोटा सा बच्चा, उसको पता ही नहीं रक्षा होती क्या चीज़ है। तो रक्षा करने वाला परम पिता परमात्मा है। तो इसीलिए परम रक्षक परमात्मा ही हमारी हर परिस्थिति में, कैसा भी समय हो, कैसा भी माहौल हो, कैसा भी स्थान हो, कैसी भी परिस्थिति हो, तो रक्षा करने के लिए कभी कोई बहन ये नहीं कहती कि आ भाई मेरी रक्षा कर। क्या कहती है? हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तो रक्षा करने वाला एक परमात्मा पिता ही है। तो क्यों ना परमात्मा पिता से ये रक्षा का सूत्र बांधे और वो हमारी हर पल रक्षा करे। तो इसीलिए मेल और फीमेल क्या, सभी को ये रक्षा का सूत्र हम बांधते हैं और साथ में तिलक देते हैं। तिलक आत्म स्मृति का यादगार है। जो आत्मा ने अपना राज्य खो दिया है, पुनः उसको राज्य मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि राजा इंद्र अपना राज्य खो चुका था, लेकिन इंद्राणी ने जब उससे राखी भेजी, ये कहानी आती है, तो इंद्राणी ने जब उसको राखी भेजी तो उसको खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। तो हम भी राज्य कहाँ खोए हैं? इसी अपवित्रता के कारण राज्य खोया। कल हमने सारी हिस्ट्री भी सुनाई कि सोमनाथ मंदिर को कैसे लूटा गया, कैसे उसका वो जो एक कन्या थी, देव कन्या थी, जो शिवलिंग को वो करती, प्यार करती थी, बहुत त्याग तपस्या करती थी, व्रत नेम करती, पूजा पाठ करती, राजा की उसके ऊपर कुदृष्टि हो गई और उसने कहा मैं इसी कन्या से विवाह करूंगा। जबकि सबने बोला आप तो राजा हो, आप तो किसी से भी शादी कर सकते हो, लेकिन आपकी नज़र इस पे, इसी बात को लेके वहाँ का पुजारी रुष्ट हुआ, नाराज़ हुआ और उसने पीछे का गेट खोल दिया और सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनी लूट करके ले गया। और उसी मंदिर को 17 बार लूटा उसने, ऊँट भर भर के सोना, हीरा जवाहरात सब ले गया। तो वहाँ से हमारी ये दास्तां की कहानी शुरू हुई है। और पहले मुगलों ने किया राज्य और फिर अंग्रेज़ों ने किया, अब पुनः परमात्मा पिता हमको ये पवित्रता के सूत्र में बांध करके और अपने मन वचन कर्म से हमें पवित्र बनना है, फिर से हमें खोया हुआ राज्य वापस देने के लिए ये रक्षा का सूत्र है। आपकी सीट तो 5 साल के लिए होती है, परमात्मा तो हमको पूरी लाइफ की सीट देता है। राजतंत्र जो चलता है ना, वो राजतंत्र हमारा पूरी लाइफ के लिए होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए राजा बनाने आया। तो ऐसी पढ़ाई को रोज पढ़ना है। हाँ ठीक है ना? तो ये भाग्य मैं भी बांधूं फिर आपके, मैंने भी बांधूं, आप मेरे को बांधो। ब्रह्म कुमारी को पढ़ के बची नहीं बुराई। आज किस्मत है, नहीं तो मैं 99 आज तक ऐसा हुआ नहीं, मैं चला जाता हूँ वो चाचा चाची दे दी दिल से याद किया। हाँ बिल्कुल। अच्छा मेरे याद आ गया आपको, मतलब आगे निकल आज मेरे मन में कैसी वो कल अपनी को आज हम रिलैक्स होकर बैठे, रोज हम थकते दौड़ते आज हम रिलैक्स होकर बैठे, बहुत अच्छा लगा। साथ हैं विधायक राजेश गुप्ता जी। राजेश जी, आपने ब्रह्मा कुमारीज में आज रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र बंधाया लक्ष्मी दीदी से, आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए परसों भी ब्रह्म कुमारीज में ही था और आज भी यहाँ पर आना हुआ और एक बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है, बहुत ही शांति का अनुभव होता है। क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, त्यागी पब्लिक स्कूल, यहीं केशवपुरम में है, और उस वक्त वहाँ पे अंदर ही ब्रह्म कुमारीज का आश्रम हुआ करता था। तो मेरी वो अपब्रिंगिंग है कि जब मन विचलित हो जाता था, बच्चे शैतानी करते थे, तो एक बेल बजा दी जाती थी जिसपे तब बच्चों को चुप होना होता था और हाथ ऐसे जोड़ लेने होते थे। बेल जब दोबारा बजती थी तो बोलना होता था ओम शांति। आज समझ में आ रहा है कि
वो जो विचलता, जो चंचलता होती है वो सिर्फ बचपन में नहीं, आदमी जब बड़ा होता है तब भी कभी कभी परेशान होता है, दुखी होता है। तो अपनी बेल को उसको समझना है कि कब बजाना है और कब अपने आप को खुद शांत करना है। तो ये सीखें बचपन से हैं और ब्रह्म कुमारीज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी को बहुत अच्छा ये नॉलेज देते हैं, शांति मेडिटेशन की जो बात बताते हैं। तो प्रभु ऐसी करे, हम सब ऐसे खुश रहें, प्रसन्न रहें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें। आज का रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाएं, साथ में 15 अगस्त भी आ रही है, तो 15 अगस्त की भी बहुत 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 शुभकामनाएं। 75वीं वर्षगांठ है ये आज़ादी की। बहुत बड़े बड़े तिरंगे मैंने लगाए हैं, आपने देखा हो तो। अगर आप कहीं से भी वजीरपुर विधानसभा में घुसेंगे, अशोक विहार से, केशवपुरम से, प्रेमवाड़ी से, कहीं भी, दोनों कॉलेजों में लगा दिए हैं, स्कूल्स में लगाए हैं। तो उस 75वीं वर्षगांठ को भी हम पूरे हर्षोल्लास से मनाएं, इस आज़ादी के लिए जितना अच्छा से अच्छा हो सके हम कर सकें। साथ साथ जन्माष्टमी की भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर संदेश के साथ वीडियो भेजें।